इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत आके खड़ा होकर धाड़ मारता है, इंसान की रगों का जितना खून है सारे का सारा खुश्क हो जाता है। हाथ लगाता है इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए, फरमाया उसके हाथ के इशारे को देखकर इंसान की सारी अंदर की रगें फट जाती हैं। मलकुल मौत की दरवाजे से एंट्री हो गई। मकान नहीं देखता, माँ बाप नहीं देखता, औलाद नहीं देखता, बुढ़ापा नहीं देखता, जवानी नहीं देखता। मेरे अजीज़ों, मलकुल मौत आके मरने वाला जिसको लेके जाना है उसके अज़ा को सूंघता है, उसके कंधों को कोहनियों को सूंघता है, जिस्म के जोड़ों को सूंघता है। दूसरे फरिश्ते कहते हैं क्या सूंघ रहा है? कि मैं सूंघ रहा हूँ कि इसके अंदर से नमाज और कुरान की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नमाज कुरान की खुशबू आती है, रोज़े ज़कात की खुशबू आती है, फरिश्ते सबकत कर लेते हैं इसकी रूह को आसमानों पर ले जाने के लिए। अगर नमाज कुरान की खुशबू नहीं आती, इसे कोई फरिश्ता है इसकी रूह को हाथ में पकड़ कर आसमानों पर ले जाने को तैयार कोई नहीं होता। जिस तरह बच्चों के हाथ में एक बॉल आ जाता है, बच्चे इधर फेंकते हैं, कोई इसकी तरफ फेंकता है, कोई इसकी तरफ फेंकता है, कोई अपने हाथ में 1 मिनट नहीं रखता। फरमाया इस तरह फरिश्ते आपस के अंदर बॉल की तरह इसकी रूह को फेंकते जाते हैं। तू पकड़ ले, मैं लेके नहीं जाता, तू पकड़ ले, मैं नहीं लेके जाता। पहले आसमान के पास पहुंचती है, पहले आसमान के फरिश्ते और दरवाजे पर जो दरबान खड़ा है कहते हैं कौन सी गंदी रूह को ले आया जिसने सारा माहौल ख़राब कर दिया। और फरिश्ते कहते हैं खुदा का नाफरमान है, बेनमाजी है, कुरान का दुश्मन, ईमान का दुश्मन है। फरिश्ते कहते हैं इसे ऊपर क्यों लेके आए, इसे सिज्जीन में फेंक दे, इसका आसमान पर ठिकाना कोई नहीं। ये तो उसका हाल है मेरे अजीजों, जो माल खुद छोड़ के चला गया, दुकान छोड़ के चला गया, गाड़ी मोटरसाइकिल छोड़ के चला गया, बैंक बैलेंस छोड़ के चला गया, सारे का सारा पैसा छोड़ के चला गया। मेरे अजीजों, अंदर वालों का बाद वालों का क्या हाल है? जो गश खा खा के बीवी गिर रही थी, इधर उधर पड़ रही थी, डॉक्टर को बुला रहे थे, सख्ते में आ रही थी, कांप रही थी। मेरे अजीजों, ये बीवी कोने के अंदर बैठ के बिरयानी खा रही होगी। यकीन जानो आंसू बहाने वाले तेरे मरने के बाद तेरे यतीमों को देख के हंसने लग जाएंगे। हजारों की तादाद में टंडुआ लयार शहजादपुर से जो बेहतरीन पकवान सेंटर होगा उससे खाना पक के आएगा। यतीम की आंख का आंसू खुश्क ना होगा। मेरे अजीजों, 4-4 हजार आदमी 15-15 बिरयानी की देगे खा के चला जाएगा। किसी को भी कुल अल्लाह पढ़कर हाथ उठाने की तौफीक नहीं होगी। यकीन जानो, जब मेरी अम्मा जी का इंतकाल हुआ मुझे इतना सदमा हुआ, मैं गोशा नशीनी मैंने इख्तियार कर ली। लोग कहने लगे क्या हुआ? ये तो दुनिया मकाफात अमल है, ये तो होगा। हमारी अम्मा भी गई, तेरी चली गई। इतने सदमे के बावजूद यकीन जानो, दिन रात मेरे सफ़र होते हैं, मुझे महीना माँ की कब्र पर जाने का मौका नहीं मिलता। मुझे दुनिया पीर तरीक़त कहती है, रहबर शरीयत कहती है, मुझे दुनिया खतीब पाकिस्तान कहती है। जब इतना बड़ा खतीब हो के माँ की कब्र पर नहीं जाता तो मेरा अज़ीज़, जिसे कुरान नमाज से ताल्लुक़ नहीं, वो माँ की कब्र पर कहाँ जाता होगा? बाप की कब्र पर जाकर हाथ कैसे उठाता होगा? आखिरी एक ऐलान होता है हज़रात, एक ज़रूर ऐलान सुनो, मरने वाले के वारसों की तरफ से ऐलान है। जिस किसी ने इसके वालिद साहब से कोई लेना देना करना हो, तदफील के बाद हमारे से राब्ता कर ले, हम वालिद साहब का दिल चुकाएंगे। अगर हमारे वालिद साहब ने किसी से लिया, अगर किसी का कर्जा देना, हमारे से राब्ता कर ले। अगर सारी ज़िंदगी में मेरे वालिद साहब ने किसी का दिल दुखाया, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ कर दो, मेरे वालिद को माफ़ कर दे। अर्श वाला कहता बनावटी नहीं चलेगी, 2 नंबरी नहीं चलेगी। बहन को धक्के दे के तेरा बाप घर से निकाल दे, तू बाप की जगह माफी मांगे, माफी नहीं मिलेगी। बाप की जायदाद में से फूफियों का हक खा गया बेटों के मारने पर, मेरे अजीजों, ये हक माफ नहीं किया जाएगा जब तक बाप की जायदाद में से उसकी बहनों यानी फूफियों को हक नहीं देगा। रब्बे काबा की कसम, कब्र के अंदर फरिश्ते तेरे बाप को करवट बदलने की इजाजत कोई नहीं देंगे। किसी गरीब को सताया होगा, किसी के मुंह पर तमाचा मार दिया होगा, बड़े मजमे के अंदर किसी को जलील कर दिया जाएगा। जब तक उसके दिल से आह निकलती रहेगी, रब्बे काबा की कसम है, अब्बा जान का
कब्र के अंदर सलामत कोई नहीं रहेगा। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, अगर किसी ने मेरे वालिद साहब से कर्जा लेना है, तदफील के बाद मेरे से राब्ता कर ले, हम अपने वालिद साहब का अदा करेंगे। कब्र हिली, अंदर से कब्र फटी, अब्बा जान ने कफन से मुंह निकाल के देखा। मैंने कहा बुजुर्गो क्या बात है? कि मेरे 4 बच्चों को, अकरम को, अनवर को, सरवर को, मजीद को, अल्लाह अकबर मेरी तरफ मुतवज्जे करो, इसे को दुनियादारों का हक बाद में देना, पहले अपने बाप का हक अदा करके जाओ। मैंने कहा तेरा हक क्या अदा करे? क्या तेरी नमाज जनाजा नहीं पड़ी? क्या तेरे लिए बेहतरीन कब्र नहीं बनाई? फूलों की माला लेके आए, जाफरान लेके आए, कस्तूरी लेके आए, काफूर की धुनी दी, मदीने की मट्टी काबे का गिलाफ रखा, मदीने के इधर तेरे पे लगाए, कलमा शहादत पढ़ते लेके आए, कलमे वाली चादर तेरे ऊपर डाली, कफल की 3 चादरें तुझे दे दी। क्या तेरा हक अदा नहीं किया? क्या मेरा हक अदा कोई नहीं किया? मेरे बच्चों से को बाहर वालों का हक बाद में देना, पहले मेरा हक अदा करके जाओ। मैंने कहा अब्बा जी तेरा हक क्या है? कहने लगे तुझे पता ही नहीं, जब मुझे मैं कब्र के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उतारा, अभी मैं कब्र के अंदर जाके लेटा, 2 डंडे वाले फरिश्ते मेरे सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने मुझे यूं घूर के देखा, रब अकबर की कसम है मुझे उनका इरादा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे घूर के देखा, उनकी घूरी की वजह से मेरे कफन की तनियां खुद ब खुद खुल गई। फरिश्तों से गजब से बचने का तरीका क्या? हिसाब किताब से बचने का तरीका क्या? कब्र जन्नत का बाग बन जाए तरीका क्या? फरमाया मेरे बच्चों को बरादरी चली जाए परवाह न करना, दोस्त यार चले जाए परवाह न करना, भाई चले जाए परवाह न करना, मेरे 4 बच्चों मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ, इतना कुरान अल्लाह का पढ़ पढ़ के सुनाओ ताकि कब्र के अंदर फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। जिसे बोलना नहीं आता था, जिसे मेरे अजीजों तोतरी जुबान के अंदर जिसकी ABC सुन के, जिसकी 1 2 3 देख कर तो हंसा करता था, काश तू इसे कुरान पढ़ाता, आज तेरे काम आता। ये तेरी कब्र के पास बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता, खुदा को रहमान रहीम कहता, बाप की कब्र पर अर्श वाले को तरस आ जाता। एक आदमी को अज़ाब कब्र हो रहा था, अचानक उसका कब्र मेरा अज़ाब जज़ा में बदल गया। राहत की जन्नत की हवा की खिड़की खुल गई, बिछोने आ गए, ओढ़नी आ गई, जन्नत का लिबास आ गया, जन्नत की हवाएं आने लगी। कहने लगा मालिक कायनात, औलाद कोई नहीं, भाई कोई नहीं जो आज वफादारी निभाए। जब से मरा किसी ने कुल अल्लाह नहीं पढ़ी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, सूरह तकासुर नहीं पढ़ी, इलाहुल आलमीन किसी ने सूरह यासीन पढ़ के, सूरह रहमान वाक़या पढ़ के याद नहीं किया। इलाही आज कौन खैर खा है जिसने मेरे लिए हाथ उठाए, जिसकी वजह से मेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई। इलाही मुझे बता कौन है? परवरदिगार आलम फरमाएगा मैं बताता हूँ कौन है। याद कर जब तेरा जनाजा उठा था, आखिरी वक्त था, इलाके वाले रिश्तेदार जनाजे की चरपाई उठाने के लिए आ गए थे। एक औरत मजमे को चीरती हुई, औरतों को धकेलती हुई आई और आकर 2 महीने का बच्चा उसने तेरे पे ला के घेर दिया और तुझे तेरी चरपाई को जो जोड़ के कह रही थी आप तो जा रहे हो, बताओ इसका क्या बनेगा? तेरी फरियाद सुनकर, तेरा रोना सुनकर, तेरी कोक सुनकर, तेरी धाड़ सुनकर सारा मोहल्ला रोने लगा। बता वो औरत क्या लेके आई थी? कुरान पाक नहीं, बुखारी शरीफ नहीं, पंसूरा लेके आई, पंजनामा लेके आई। क्या लेके आई? अल्लाह वो 2 महीने का मेरा बच्चा था, परवरदिगार आलम मैंने उसे बेटा नहीं कहा, उसने मुझे अब्बा नहीं कहा, उसने ला के मेरे सीने पे गिरा दिया और कहने लगी बता इसे किसके हवाले करके जा रहे हैं? पर मैं आज उसी बच्चे ने तेरे लिए कुछ किया जिसकी वजह से तेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई। या अल्लाह मेरे बच्चे ने क्या किया? फरमाया आज वो तेरा बच्चा 4 साल का हो गया, वो तेरा यार मदीने शरीफ गया था उम्रा करने, मदीने शरीफ से टोपी लेके आया था, वो जा लियो। जी अल्लाह, हाँ आज वो टोपी तेरे बच्चे के सर पे तेरी माँ ने रखी, आज चिट्टा जोड़ा पहनाया, आंखों में सुरमा लगाया, सर में तेल लगा के कंघी कर दी, नजरे बद का काला डोरा पीछे लगा दिया, उंगली पकड़ कर सामने गली में कुतुब खाने से 20 रुपए का नूरानी कायदा लेके आई। वो कायदा लेकर मदरसे में चली गई, मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब के मदरसे में चली गई। अल्लाह अकबर इस इदारे के अंदर आई, दरवाजे पे खड़ी होकर कहने लगी मौलवी जी जरा बाहर आना, मैंने बात सुन, मैंने बात करनी है। मौलाना बाहर आए, कहने लगी मौलाना ये यतीमों का बाल है, मेरे पास इतने पैसे कोई नहीं, स्कूल की भारी फीस अदा कर सको,
लोगों के बर्तन मान मान के तो रोटी का गुजारा होता है। मौलाना तू मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दे। सुना है कुरान की तालीम मुफ्ती जाती है, मुखैर आजाद ज़कात अतियात के अंदर दीनी इदारों की मुआवनत करते हैं। मौलाना कहने लगे जी बीबी ठीक कह रही है, अच्छा अपने बच्चे को भेज दे। अल्लाह अकबर, मेहनत हम करेंगे, दुआ तू करना। या अल्लाह फिर क्या हुआ? फरमाया आज वो बच्चा उस्ताद जी के सामने बैठा, डेस्क के ऊपर सपारा रखा, उस बच्चे की उंगली पकड़कर उस्ताद जी ने अल्लाह अकबर सिपारे पे रखी और कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे बच्चे ने आज तोतली जुबान में मुझे रहमान रहीम का, मेरी गैरत को हया आ गया कि तेरा 4 साल का बच्चा मुझे रहमान रहीम कहे, मैं कब्र में तुझे अजाब दूं। मैं अल्लाह की गैरत ने गवारा न किया, उसके रहमान रहीम कहने पर मैंने तेरा अजाब कब्र जन्नतुल फिरदौस में तब्दील कर दिया। जब रहमान रहीम पर उसकी रहमत का दरिया जोश मार रहा है, जिस बच्चे ने पूरा कुरान पाक सुनाया होगा, बताओ उसके ददियाल में, उसके खानदान में, उसके असातिज़ा के खानदान में जिन्होंने मामूनत की, जिन्होंने बिजली के बिल दिए, जिन्होंने खाने का इंतज़ाम किया, जिन्होंने दरियों का इंतज़ाम किया, जिन्होंने बिल्डिंग का इंतज़ाम किया, रब्बे काबा की कसम है कुरान इसने पढ़ के सुनाया। इसके कुरान पढ़ने में जितने शामिल हुए अल्लाह पाक ने सबकी सबकी मग़फ़िरत का फैसला फरमा दिया है। हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जब मेरे अब्बा ने 6 साल की उम्र में मेरी उंगली पकड़ी, मेरा छोटा सा बिस्तर थैले में 2-3 जोड़े डाले और हाथ पकड़ के निकलने लगे। मेरी माँ खुदा के वास्ते दे के रोने लग गई, कहने लगी पीछे चलना नहीं आता, उठना नहीं आता, खेलना नहीं आता, रोटी पकानी नहीं आती, लुकमा बनाना नहीं आता, सालन में डुबोना नहीं आता, अभी 2 साल ठहर जा, कहाँ लेके जा रहे? अल्लाह अकबर, कैसे वो कदरों वाले बाप थे, कैसे औलाद के खैर खा थे। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं मेरे बाप ने मुझे दरवाजे से घसीटा, बाहर खड़ा हुआ, मेरी अम्मी से, अपनी घरवाली से कहने लगा इसे अल्लाह का कुरान पढ़ाने के लिए छोड़ के आ रहा हूँ, आज जुदाई बर्दाश्त कर ले, कल अगर ये हाफिज बन गया हम रहे तो अपनी आंखों से देखेंगे, अगर इसके हाफिज बनने से पहले दुनिया से चले गए, जिस दिन इसने कुरान का आखिरी सबक पढ़ा, खुदा की कसम है अल्लाह अकबर कुरान की तिलावत ये करेगा, तेरी मेरी कब्र पर अल्लाह जन्नत के, तेरी मेरी कब्र पर अल्लाह नूर की बारिश करेगा। कल की मैंने कलेजे पे हाथ रखा, मैंने कहा जा अल्लाह के हवाले। अड्डा भेल मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए चले गए। उस्ताद जी कहाँ से आए हो? फलानी जगह से। किस लिए? बच्चे को पढ़ाने के लिए। कमियाँ ले जा वापिस। मैंने कहा हजरत का छोटा सा है, या तो पहले तालिब इल्मों को आधी आधी रोटी मिलती है। बड़ा खुलूस था खुदा की कसम उस रोटी में, जो लोगों के घरों से आया करती थी। बाल्टी हाथ के अंदर, तसलीक हाथ के अंदर, मुख्तलिफ घरों से रोटी, मुख्तलिफ घरों से, और हर कोई दुआ देता था। या दुआ लेते हैं 500 रुपये की दुआ करना जी, वह रोटी दे के क्या कहते थे? दुआ देते थे, अल्लाह तेरा भला करे बेटे, फिर आके ले जाना। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया मेरे बाप ने कहा अगर रोटी खिलानी होती तो घर के अंदर इसकी माँ है, मुझे आटे की थोड़ नहीं, अनाज की थोड़ नहीं, सालन बोड़ की थोड़ नहीं, सारी चीज़ें मेरे घर में मौजूद है। ए उस्ताद मोहतरम, इसे आप कुरान पढ़ाइए, अगर भूख की वजह से मर गया, रब अकबर की कसम है मैं तेरी तरफ आके उंगली नहीं उठाऊंगा, मर गया अलहदा बात है, अगर रोटी मिले ना मिले इसे कुरान का हाफिज बना दे। उस्ताद कहने लगे दुआ रात को उठ के तू करियो, मेहनत हम करेंगे, तेरी नस्ल पर परवरदिगार आलम रहम फरमाएगा। अपने बच्चों को स्कूल के हवाले कर दिया, ट्यूशन के हवाले कर दिया, तुम क्या समझे? तुमने अपनी औलाद का कदा कर दिया? नहीं नहीं, खुदा की कसम औलाद का, माँ बाप पर सबसे बड़ा हक ये है अपनी औलाद की कामयाबी के लिए, जब तक रात को उठ के रोगी नहीं, तुम्हारी आँख का आंसू तुम्हारी औलाद की मुस्तकबिल को नहीं लगेगा, रब्बे काबा की कसम माँ बाप को औलाद का फैज़ नहीं मिलेगा।
आंसू दो हैं, एक पानी दो है, एक पानी फसल के लिए, एक पानी नस्ल के लिए। ट्यूबवेल का पानी, कुएं का पानी फसल को लगे, फसल अच्छी हो जाती है। रात को तहज्जुद के वक्त माँ बाप बैठकर बेटी के सुहाग की सलामती के लिए, बेटी की जवानी के लिए, बेटी की जवानी के लिए, उसके आला किरदार के लिए आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, दाई बने, इंसान बने। माँ बाप रात को रोने लगे, उनकी आंख का आंसू निकले, नस्ल को लगे, फसल को पानी लगे, फसल अच्छी हो जाती है। माँ बाप का आंसू नस्ल को लगता है, रब्बे काबा की कसम नस्ल अच्छी हो जाती है। माँ बाप ने रोने छोड़ दिया अपने बच्चों के लिए, तवीज लेने के चक्कर में। तवीज दे दो जी, तवीज़ों से मेरे अजीज़ों ठीक है, बरहक है, अल्लाह वालों का तरीका है। अगर तवीज़ों से औलाद सुधरती तो खुदा अम्मा के कदमों में जन्नत ना रखता। दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहला दिन मदरसा पढ़ने के बाद दाएं बाएं देखता रहा, जिसके हिस्से की रोटी आधी पौनी लगी थी मेरे से मुंह मोड़ के ओठ में छुपा छुपा के खाने लग गया, देनी ना पड़ जाए। फरमाया दिल बर्दाश्त हुआ, जान के लाले पड़े, भूख की वजह से मैं मस्जिद के गेट पे आ गया। मैं दाएं बाएं देखने लगा, दाएं देखूं अब्बा नजर ना आए, बाएं देखूं अम्मा नजर ना आए। मेरे दरवाजे पे खड़े होकर रोना शुरू कर दिया। सामने वाले घर का दरवाजा खुला, रोने की वजह से एक बुढ़ी सी माई आई, बाल उसके बिखरे पड़े थे, खस्ता हालत थी, और आकर मेरे सर पर हाथ रख के कहने लगी, पुत्र चुप हो जा। मेरे कहा अम्मा क्यों चुप कराती है, जब तक पेट की आग नहीं बुझेगी कैसे चुप होऊंगा। का कौन है, परदेसी है, इस इलाके का नहीं लगता। का जी अम्मा फलानी जगह से आया, मेरा अब्बा मुझे कुरान पढ़ने के लिए छोड़ गया, वो अंदर उस्ताद बैठा है, कह रहा कुरान पढ़ाऊंगा, रोटी की जिम्मेदारी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। उस्मान ने दोनों बाहें फैलाई। दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं मुझे यूं करके सीने से लगाया, कहे अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी दुआ कबूल हो गई। दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहने लगे अम्मा तेरी दुआ क्यों कबूल हुई। फरमाया ओ मेरा बच्चा, मेरे पास औलाद कोई नहीं, तेरे पास माँ कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज मुझे औलाद मिल गई, तुझे माँ मिल गई। रोजाना रोटी पका के बैठी, लुकमा तोड़ के लेके रोने लग जाया करती थी। इलाही कोई वारिस होता, अपने हाथ से बना बना के पका पका के खिलाती। आज मुझे मेरा वारिस मिल गया, बेटा कुरान बेफिक्र होके पढ़ना तेरा काम है, छुट्टी होगी दरवाजे के ऊपर रोटी तैयार करके ला के खड़ी कर कर देना मेरा काम है। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रोजाना मदरसे में पढ़ता, छुट्टी होती माँ 2 रोटियां चगेर में लेके आती, मदरसे के वेड़े में बैठ जाती, आंगन में बैठ जाती, एक रोटी खुद खाती, एक मैं खाता, मुझे लुकमे बना बना के देती, दुआ करती। फरमाया जब कुरान पाक मेरा खत्म होने लगा, आखिरी सबक मैंने उस्ताद मोहतरम को सुनाया, मैं अपनी जगह से उठा, उस्ताद कहने लगे कहाँ चला। मैंने कहा अपनी माँ को मुबारकबाद देने चला कि तेरी हाथों की पकाई रोटी काम आ गई, आज मैं कुरान का हाफिज बन गया। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब मैं मदरसे के गेट से बाहर निकला, सामने वाले अम्मा के घर के दरवाजे पर 4-6 आदमी जमा थे, अल्लाह अकबर, और वो रो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। क्या तुझे पता भी है जो तुझे रोटियां पका के दिया करती थी, थोड़ी देर पहले उसका इंतकाल हो गया है। एक उस माँ की जुदाई का सदमा है, किस माँ की जुदाई का सदमा। फरमाया मैं अंदर गया, माँ के चेहरे से कपड़ा हटाया, मैंने कहा इतनी तो अल्लाह मोहलत दे देता कि मैं से आके बताता कि आज तेरा बच्चा तेरी रोटियों की बरकत से कुरान का हाफिज बन गया। शाम के वक्त जनाजा उठा, मैं भी कुरान पढ़ता पढ़ता माही के जनाजे के साथ गया। अल्लाह अकबर, तदफील तक रहा, जना सारी रात करवटें बदलते गुजार दी। वो माँ भी याद आए जिसने दूध पिलाया, ये माँ भी याद आए जिसने रोटी पका के दी। 2 माओं से जुदा हो गया, सारी रात रोता रहा। सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान खोल के बैठा, मोहल्ले में शोर गोगा हुआ, सारे मदरसे वाले दरवाजे के पास गए, देखा उसी दरवाजे के ऊपर एक नौजवान खड़ा है। वाह 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 वाह, इस औरत का क्या कहना, अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दी। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं मैं गया, मैंने उस नौजवान का पल्लू पकड़ा, कुर्ते का दामन, मैंने कहा बुजुर्गा बताओ मेरा भाई
भाई इस औरत की बख्शिश कैसे हुई? कि मैं भी इसके जनाजे में शामिल था, रात में बिस्तर पे आके लेटा, मेरी आंख खुली, सब्ज रंग की पोशाक ओढ़े हुए जन्नत के दरवाजे पे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, मुझे देख के हंसने लगी, कहने लगी जा तू उस मोहम्मद कुरैशी से कह दे गम ना कर, खुदा ने जो रोटी पका के दिया करती थी अल्लाह ने मुझे इस पर इनाम दे दिया। का कौन सा तेरा अमल कबूल हुआ? बुढ़ापे का सजदा, तलातु तस्बीह। का नहीं जा, दोस्त मोहम्मद कुरैशी को कह दे एक रोटी का अल्लाह ने इतना बड़ा मोल लगाया, उसके बदले से अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मालिक कायनात ने अपने आगे खड़ा किया और कहा तेरे अमल तो ऐसे कोई नहीं कि तेरे गुनाहों की माफी का तलाफी हो सके, लेकिन हाफिज़ कुरान की तू भूख बुझाया करती थी, मिटाया करती थी, उसे एक रोटी पका के दिया